प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिज़्क अता फरमाता है तो उसे वहाँ से भी रिज़्क देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछली पकड़ने वालों के साथ पेश आया, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गए। प्यारे दोस्तों, कराची के इलाके हैदरी के मछुआरे के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगे तरीन तस्वुर किए जाने वाली सुरमा मछली उनके चंगुल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में दो सुरमा मछलियाँ फंस गई और उसके बाद क्या हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक मछली वाले का भी वाकया बताएंगे कि जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट से क्या निकला। ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुरमा मछली लगी है उनका कहना है कि वो रोज़ाना की तरह शिकार करने के लिए निकले थे। जब उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें सुरमा मछलियाँ भी होती है लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है कि भाई, ये तो सुरमा मछली है। ये देखकर वो लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी के ऊपर आता है तो दूसरी आवाज़ आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो मछलियाँ हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुरमा मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपया है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुरमा मछली की नस्ल अब ख़त्म होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुरमा मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली सर्जरी के बाद टाके लगाने वाले कीमती धागे को तैयार करती है। यानी इस मछली के झिल्ली से सर्जरी के बाद जो टाके लगते हैं, वो टाकों में इस्तेमाल होने वाला जो धागा होता है वो कीमती धागा उसी से तैयार किया जाता है। इसके धागे की ख़ास बात यह है कि ये जिस्म के अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुरमा अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुरमा मछली मिली थी, जिसे फ़ौरन एक ताजिर ने ख़रीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि सुरमा मछली को सुआ मछली भी कहा जाता है और सोने के कलर की ये होती है। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला एक वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछलियों का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि इन्हें मैं बाज़ार में जाकर बेच सकूँ। एक दिन वो मछलियाँ लाया और बीवी से कहने लगा कि इन्हें साफ़ कर दे। जब उसकी बीवी मछलियाँ साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फ़ौरन अपने शोहर को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। दोस्तों, जब उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वो फ़ौरन मोती को लेकर बाज़ार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है कि भाई, बात ऐसी है ना कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अगर अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच दूँ, यहाँ तक कि मैं अपना घर भी बेच दूँ, तो भी तुम्हें इस लाल पत्थर यानी इस हीरे की कीमत अदा मैं नहीं कर पाऊँगा। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वो शख्स बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है और बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में वो लाल पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फ़ौरन उससे कहता है कि तुम सरकारी ख़जाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो।
मैं आधा दिन देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहे उतनी दौलत उठा लो। ये शख्स सोचने लगता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़जाने से लेकर बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इसे आधा दिन तक ख़जाने में रखा जाए। तो वो शख्स शाही ख़जाने में दाखिल हो जाता है और उसकी आंखें ख़जाने की चमक से बंद हो जाती है। वो ये देखता है कि ख़जाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोने, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना कभी किसी ने सोचा होगा और ना कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हो, मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। आज कितने किस्म के खाने यहाँ मौजूद है, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा नसीब हो या ना हो। लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी और फिर मैं ख़जाना इकट्ठा करूँगा। जब ये शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाता ही रहता है। उसके बाद ये ख़जाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तर पर पड़ती है। तो ये सोचता है कि कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब ना हुआ, मैं तो सख्त ज़मीन पर लेटने वाला हूँ। कुछ देर इस बिस्तर पर मैं आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए। उसके बाद मैं ख़जाने को इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं और वो इनसे कहते हैं कि चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारे आधे दिन का वक्त तो पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और फिर कहता है कि मैं अभी तो सोया था। तो उसने कहा कि पहले तुम तो कुछ देर खाते रहे और उसके बाद तब से अब तक सोए जा रहे हो। तुम आधे दिन का ख़जाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज़्यादा लजीज और इन खानों से ज़्यादा बेहतरीन खाना तुम खा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब चलो तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। इसके बाद दोस्तों वो आदमी रोता और पछताता रहता है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ एक लम्हे के लिए रुके और सोचिए, यही हाल आज इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से इस दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे और जन्नत में दाखिल हो सके। लेकिन आज का इंसान गाफिल हो चुका है। आज का गाफिल इंसान रिज्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाता। और जब उसकी आंखें खुलेंगी तो इसका वक्त पूरा हो चुका होगा। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस दुनिया में खो मत जाना, अपने अमाल को सुधारिए और गुनाहों से बचे, नेक काम करिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल पठान वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।